एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। लास्ट हमने हमारा बॉडी फ्लूइड्स कंप्लीट करा था। अब स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। You have already learned that the neural system provides a point-to-point rapid coordination among the organs. अब दो हमने अभी ये चैप्टर पढ़ा नहीं है न्यूरल सिस्टम, पर हम इतना तो जानते ही हैं कि न्यूरल सिस्टम से क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन। मतलब हम एक पॉइंट टू दो पॉइंट ऐसे कोऑर्डिनेट करता है हमारा न्यूरल सिस्टम पूरे ऑर्गन्स में। द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज़ फास्ट। न्यूरल कोऑर्डिनेशन फास्ट होता है लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड होता है। एज अ नर्व फाइबर डू नॉट इनोवेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड द सेलुलर फंक्शन नीड टू बी कंटिन्यूसली रेगुलेटेड। क्योंकि जितने भी नर्व फाइबर्स हैं वो डायरेक्टली हमारे हर सेल बॉडी को इनोवेट नहीं कर सकते, मतलब उसके अंदर नहीं जा सकते हैं, और जो सेलुलर फंक्शंस होते हैं उनको कंटिन्यूसली रेगुलेट कर। अब जो सेल्स को कंटिन्यूसली रेगुलेट करने के लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में है जो हम पढ़ने वाले हैं, जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। A special kind of coordination and the integration has to be provided. This function is carried out by the hormones. ये कौन कराते हैं? ये सारा फंक्शन हॉर्मोन्स कराते हैं। The neural system and the endocrine system jointly coordinate and regulate the physiological functions in the body. अब जो हमारा न्यूरल सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है वो साथ में मिलके कोऑर्डिनेट करते हैं और रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी के जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस मतलब जितनी भी नॉर्मल फंक्शनिंग हमारी बॉडी में होती है, जो हर एक ऑर्गन परफॉर्म करता है वो कौन कंट्रोल करवाते हैं, कौन रेगुलेट करवाते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम साथ में मिलके कराते हैं। Now moving towards endocrine gland and the hormones. Endocrine glands lack ducts and are called ductless gland. अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, तुम ऐसे याद कर सकते हो अगर तुम्हें कन्फ्यूजन होता है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंड मतलब कुछ ख़त्म हो गया, किसी चीज़ की कमी है, तो किस चीज़ की कमी है? वहाँ पे डक्ट्स की कमी है, वहाँ पे डक्ट्स प्रेजेंट नहीं है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट्स। एंडोक्राइन ग्लैंड जितने भी होंगे उनके पास डक्ट्स नहीं मिलेगी, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है। देयर सिक्रीशंस आर कॉल्ड हॉर्मोन्स, और उनके सिक्रीशंस को क्या कहते हैं? हम हॉर्मोन्स कहते हैं। द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हॉर्मोन एज अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। जो क्लासिकल डेफिनेशन थी हॉर्मोन्स की जो चल रही थी वो ये है कि जो भी केमिकल प्रोड्यूस करता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो हार्मोन होते हैं, और वो कहाँ? ब्लड में रिलीज हो जाते हैं। फिर उनको अलग अलग टारगेट जो ऑर्गन है वहाँ पे ले जाया जाता है। लेकिन जो अब करंट डेफिनेशन है, जो साइंटिफिक डेफिनेशन है हॉर्मोन्स की, वो क्या है? पढ़ते हैं। हॉर्मोन्स आर द नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। क्या है? एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं जो एक इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं और प्रोड्यूस होते हैं सिर्फ ट्रेस अमाउंट्स में। तो ये PYQ है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट आर दी हॉर्मोन्स। तो हॉर्मोन्स आर दी नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स जो एक इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं और जो ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। द न्यू डेफिनेशन कवर्स अ नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू द हॉर्मोन्स। अगर हम नई डेफिनेशन की बात करें तो वहाँ पे क्या कहा गया है कि उसके अंदर नंबर ऑफ न्यू मतलब बहुत सारी चीज़ें कवर की गई हैं एक इस पॉइंट के अंदर, कि वहाँ पे न्यू मॉलिक्यूल्स आते हैं, साथ में जो भी न्यू मॉलिक्यूल्स हैं उनको हार्मोन कंसिडर किया गया है जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलेगा। तो द न्यू डेफिनेशन कवर्स अ नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू द हार्मोन सिक्रीटेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनके पास सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम मिलता है, कुछ ही हार्मोन सिक्रीट होते हैं, वहीं पे लार्ज नंबर ऑफ केमिकल हार्मोन की तरह काम करते हैं और कोऑर्डिनेशन करवाते हैं वर्टिब्रेट्स में। तो ये तो एक कॉमन सी चीज़ हो गई, अभी तक हम हर चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। सिंपल मिलता है इनवर्टिब्रेट में और उसका कॉम्प्लेक्स वर्जन मिलता है वर्टिब्रेट्स में। अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पूरा। द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इज डिस्क्राइब हेयर। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। यहाँ पे इन्होंने कुछ यहाँ पे दिखा रखे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब हम पढ़ते हैं पूरा और आगे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड द हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और हार्मोन, ठीक है, हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात की जा रही है, साथ में ऐसे टिश्यूज जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं या फिर ऐसे सेल्स। तो ये सब कहाँ लोकेटेड है? हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में लोकेटेड है और ये मिलके बनाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो पूछा जा सकता है एंडोक्राइन सिस्टम में क्या सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड ही आते हैं?
नहीं, एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ साथ हार्मोन प्रोड्यूस करने वाले डिफ्यूज टिश्यूज, सेल्स जो भी हमारी बॉडी में लोकेटेड हैं वो बनाते हैं हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। हम इसमें देख रहे हैं पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रीनल, पेनक्रियास, पैराथायरॉइड, thymus and the gonads. Testes in males and the ovary in females are the organized endocrine bodies in our body. ये सब क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब एक कोई ऐसे बिखरी हुई नहीं है, एक हर चीज़ अच्छे से ऑर्गेनाइज है इनके अंदर। तो ये क्या है, ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज है हमारी बॉडी की। इन एडिशन टू दीज सम अदर ऑर्गन्स, इनके अलावा कुछ और ऑर्गन्स हैं। किसकी बात की जा रही है, अब ऑर्गन्स की बात की जा रही है। कुछ दूसरे ऑर्गन्स हैं जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लिवर, किडनी, हार्ट ऑल्सो प्रोड्यूसेस ये हॉर्मोन्स, ये भी कुछ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ ऑल द मेजर endocrine glands and the hypothalamus of the human body is given in the following section. मतलब आगे अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या इनका स्ट्रक्चर होता है, क्या इनका फंक्शन होता है, जितने भी मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, और हाइपोथैलेमस का क्या क्या रोल होता है। तो ये यहाँ पे दे रखा है लोकेशंस ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इस डायग्राम में। सबसे पहले इधर दिया है हाइपोथैलेमस, जूम इन करते हैं इसको। देखो ये क्या है, इधर हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस इधर, फिर ये क्या है, पीनियल ग्लैंड या पीनियल बॉडी, फिर ये इधर आता है बिल्कुल पिट्यूटरी इसके नीचे, फिर ये हमारा थायराइड और पैराथायराइड, इधर है हमारा थाइमस, थाइमस के बाद हमारा पेनक्रियाज, एड्रीनल, किडनी के ऊपर होता है हमारे ये दोनों एड्रीनल ग्लैंड। ये देखो यहाँ पे दिखाए गए हैं, मेंशन किया गया है, ये है एड्रीनल, ये एड्रीनल, ये हमारा पेनक्रियाज, फिर नीचे हमारे ओवरीज इन फीमेल और टेस्टिस इन मेल, ओवरी और टेस्टिस। तो ये हमारा पूरा क्या है, जितने जो ग्लैंड्स थे उनकी पोजीशंस। इधर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के इधर हमारा पीनियल, देखो ये हाइपोथैलेमस, इधर पीनियल, और ये नीचे हमारा पिट्यूटरी, ये वाला पार्ट, ये पीनियल, ये हाइपोथैलेमस। अब स्टार्ट करते हैं हाइपोथैलेमस से। As you know, the hypothalamus is the basal part of diencephalon. बेसिकली हमारे ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में जब डिवाइड करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये क्या है, जो हमारा हाइपोथैलेमस है ये बेसल पार्ट होता है किसका, डायंसेफेलॉन का, और वो भी फोर ब्रेन। और ये रेगुलेट क्या करता है, जितने भी बहुत सारे जो बॉडी के फंक्शंस है, कौन रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है उनको, मेजर जो फंक्शंस होते हैं। तो वही लिखा है, एंड इट रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम बॉडी फंक्शंस। इसके पास क्या क्या है, इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। क्या होते हैं इसके पास, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइपोथैलेमस के पास क्या है, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हैं, जिनको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियाई कहा जाता है, और जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। तो क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा हाइपोथैलेमस में क्या जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, तो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, जिनको न्यूक्लियाई कहा जाता है। दीज हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस, ये हार्मोन क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, सिंथेसिस करते हैं और सिक्रीशन करवाते हैं पिट्यूटरी हार्मोन्स का। तो इन हार्मोन्स का क्या काम है, जो हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हैं, रेगुलेट करवाना जो भी सिंथेसाइज होने वाला है पिट्यूटरी का सिक्रीशन। तो हमें क्या समझ आया, हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स निकले, उनका फंक्शन क्या रहेगा कि जो भी पिट्यूटरी से हार्मोन निकलने वाला है उसको रेगुलेट कराएंगे, जो सिंथेसिस होगा उसको रेगुलेट कराएंगे, उसके सिक्रीशन को। However, the hormone produced by the hypothalamus are of two types, और जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस से वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, द हार्मोन प्रोड्यूस बाय द हाइपोथैलेमस आर ऑफ 2 टाइप्स। द रिलीजिंग हार्मोन, जो रिलीज करवाएंगे, जो स्टिमुलेट करवाएंगे कि चीज़ सिक्रीट हो वहाँ से, विच स्टिमुलेट द सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। वहीं पे इनिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं, जो इनिबिट कराते हैं पिट्यूटरी हार्मोन का सिक्रीशन। फॉर एग्जाम्पल, अब हम पढ़ते हैं आगे कि जैसे कि जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन जिसे कहा जाता है गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एग्जाम्पल के साथ समझ रहे हैं। एक हाइपोथैलेमिक का हार्मोन जिसे कहते हैं हम गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, ये क्या करवाता है, ये पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कराएगा कि भाई तुम क्या सिंथेसाइज करो, वहाँ से गोनोडोट्रोपिन सिंथेसाइज करो, फिर उसको रिलीज कर दो। तो ये काम किसने करवाया कि पिट्यूटरी से की जो गोनोडोट्रोपिन थे उनको निकलवाना है, रिलीज करवाना है। तो ये काम किसने करवाया, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, क्या नाम है उसका,
गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि दो टाइप के हार्मोन होते हैं, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग, और इनका काम क्या होता है, सिंथेसाइज करना, रेगुलेट करना जो भी सिंथेसिस सिक्रीट होने वाला है पिट्यूटरी के द्वारा, या फिर पिट्यूटरी के हार्मोन। ऑन अदर हैंड वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ बात करें, क्या किसकी बात की जा रही है, सोमैटोस्टैटिन। ये भी कहाँ से निकलता है, हाइपोथैलेमस से निकलता है, और ये क्या करता है, इनहिबिट करेगा किसके रिलीज को, ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को फ्रॉम द पिट्यूटरी, की पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज ना हो। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ पढ़ी, जो GnRH था दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, उसने पिट्यूटरी को कहा तुमको गोनाडोट्रोपिन रिलीज कराने हैं, उसका सिंथेसाइज करो और रिलीज करो। तो ये क्या था, हाइपोथैलेमिक का एग्जाम्पल है रिलीजिंग हार्मोन का। वहीं पर सोमैटोस्टैटिन क्या है, हाइपोथैलेमस का इनहिबिटिंग हार्मोन है, जो क्या करवा रहा है, इनहिबिट कर रहा है कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज ना हो पिट्यूटरी से। These hormone originating in the hypothalamic neurons, कहाँ पे हार्मोन ये ओरिजिनेट हो रहा है, हाइपोथैलेमिक के न्यूरॉन में, पास होंगे फिर एक्सॉन से, रिलीज होंगे नर्व एंडिंग से, फिर ये हार्मोन पहुंच जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा, वहाँ रेगुलेट करते हैं फंक्शंस एंटीरियर पिट्यूटरी का, किसका, एंटीरियर पिट्यूटरी का। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो डायरेक्ट ही न्यूरल रेगुलेशन, मतलब वो डायरेक्ट कंट्रोल में होती है हाइपोथैलेमस के, वो ऐसे सब सिग्नल नहीं भेजेगी, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट जो रेगुलेशन करती है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे होता है, और जो रेगुलेट करवाएगी चीज़ों को वो काम करती है, वो हार्मोन कहाँ काम करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। अभी हमने उधर डायग्राम में भी देखा था कि नीचे छोटा सा पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाया गया था, अब यहाँ पे देखते हैं हम। ये क्या है हमारा इधर, हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमिक के हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन का बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है, ये न्यूरॉन, फिर इसके एक्सॉन्स, ये डेंड्राइट्स, ये सारी चीज़ें, और यहाँ नर्व एंडिंग। जिन्होंने कहा न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स पहुँचे किसके द्वारा, नर्व एंडिंग्स के द्वारा जाएंगे, कहाँ पहुँच जाएंगे, एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके थ्रू जाते हैं, और कहाँ पहुँचते हैं, पिट्यूटरी में पहुँचते हैं। ये क्या है इधर, इंटीरियर पिट्यूटरी, और ये क्या है इधर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब हम पढ़ते हैं क्या लिखा गया इसमें। द पिट्यूटरी ग्लैंड is located in a bony cavity called sella turcica। कहाँ लोकेटेड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, बोनी कैविटी में लोकेटेड होती है, जिसे कहते हैं हम सेला टर्सिका, और अटैच होती है ये हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक के थ्रू। तो कैसे अटैच्ड है वो, हाइपोथैलेमस से अटैच है एक स्टॉक के थ्रू, इस फिगर में हम देख सकते हैं। फिर हम चलते हैं, इट इज़ डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एन एडिनोहाइपोफाइसिस एंड ए न्यूरोहाइपोफाइसिस। मतलब अब जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको दो पार्ट्स में बांट दिया इन्होंने। कौन कौन से दो पार्ट, एक है एडिनोहाइपोफाइसिस, दूसरा है न्यूरोहाइपोफाइसिस। जो एडिनोहाइपोफाइसिस है, अब उसके दो पोर्शन होते हैं, जिसे कहते हैं पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। अगर हम इसको ऐसे समझें फ्लो चार्ट के फॉर्म में, तो यहाँ समझते हैं। इन्होंने कहा ये है तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड, मैं इसको पीजी से दिखा रही हूँ, इसको दो पार्ट्स में बांटा गया। एक को कहा गया एडिनोहाइपोफाइसिस, AHP से लिख रही हूँ, दूसरे को कहा गया न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। अब इन्होंने कहा फिर एडिनोहाइपोफाइसिस के भी दो पोर्शंस होते हैं। तो हम कहा थे कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको मैंने पीजी से लिखा है, उसके दो पार्ट्स में बांटा गया है एनाटॉमिकली, जिसे कहते हैं हम AHP, मतलब एनाटॉमिकल की फीचर्स वगैरह देख के, नॉट अ फंक्शन के बेसिस पे, ठीक है, वो होता है एनाटॉमी का मतलब। तो AHP एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। फिर एडिनोहाइपोफाइसिस के दो पोर्शंस हैं, जिसे कहा जाता है पार्स डिस्टेलिस, जिसे PD से लिखा मैंने, और पार्स इंटरमीडिया, जिसे मैंने PI से लिखा। तो ऐसे हम समझ सकते हैं ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट हो गए, एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। फिर एडिनोहाइपोफाइसिस के दो पोर्शंस हुए, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। अब जो पार्स डिस्टेलिस रीजन होता है ना पिट्यूटरी का, उसे कॉमनली हम क्या कहते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। इस पीडी को कहा जाता है AP, दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी, समझे। ये है हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी। सब बच्चों को लगता है बस पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो हमने देखा पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको दो पार्ट में बांटा गया, एनाटॉमिकल पोजीशन के बेसिस पे, या फिर एनाटॉमिकली डिवाइड किया गया, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस के दो पोर्शंस हैं, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। अब यहाँ पे पार्स डिस्टेलिस को कहा जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी,
जो प्रोड्यूस करती है ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, TSH, ACTH, LH, FSH, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करती है। वहीं पे लेकिन जो पार्स इंटरमीडिया होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, सिर्फ एक ही हार्मोन सिक्रिएट करती है, वो होती है MSH, दैट इज़ मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी हम पढ़ेंगे आगे, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, सब क्लियर हो जाएगा। अभी इतना समझना ज़रूरी है कि हम जो पता हो कि हम जो पढ़ने वाले हैं एक बार, उसका हमारे दिमाग में अगर ओवरव्यू होता है तो वो चीज़ें और अच्छे से क्लियर होती हैं। इसलिए मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड, दो पार्ट, एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस के दो पोर्शन, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस को ही कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, जो मोस्टली जो हम हार्मोन पढ़ते हैं वो यहाँ से निकलते हैं। पार्स इंटरमीडिया एक ही सिक्रीट करता है, दैट इज MSH, जिसे कहते हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एक क्या होती है कि जो पार्स इंटरमीडिया ना ऑलमोस्ट मर्ज होती है हमारे ह्यूमंस के अंदर पार्स डिस्टेलिस के साथ। ये तो बात हुई पूरी एडिनोहाइपोफाइसिस की। अगर हम चले न्यूरोहाइपोफाइसिस की तरफ, जिसे कहा जाता है, इसे पार्स नर्वोसा भी कहते हैं। पार्स नर्वोसा किसे कहा जाता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस को, ठीक है। इसे हम पार्स नर्वोसा भी कहते हैं और इसी को हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दैट इज PP। तो इसका एक ही नाम है, न्यूरोहाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पार्स नर्वोसा, तीनों नाम एक ही चीज़ के हैं, ठीक है। इसे कहा जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसमें क्या होता है, सिर्फ स्टोर होता है और रिलीज होता है। यहाँ पे कोई सिक्रीशन कुछ बनता नहीं है, स्टोर होगा, जो बन के आया उसको स्टोर करेंगे और जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसको रिलीज़ कर देंगे। सिर्फ ये दो चीज़ें होती हैं इसमें, स्टोर एंड रिलीज, ठीक है। कहाँ पे स्टोर एंड रिलीज होता है, पार्स नर्वोसा, दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और कौन से दो हार्मोन्स होते हैं वो सबको पता है, दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। ये यहाँ पे बनते नहीं हैं, सिर्फ यहाँ पे स्टोर होते हैं और फिर यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं। जो एक्चुअली सिंथेसाइज का होता है ये हमारे हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं और इनको बस ट्रांसपोर्ट करके लाया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है और फिर इसको रिलीज़ करा देते हैं। ये इतना पूरा यहाँ से बेसिक जो हम इसमें भी पढ़ेंगे ये सब चीज़ें मेंशन है। होपफुली समझ आ गया होगा। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा। दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। The pituitary gland is located in a bony cavity. Pituitary gland एक bony cavity में located होता है जिसे सेला टर्सिका कहते हैं। हाइपोथैलेमस से अटैच है एक स्टॉक के थ्रू। दो पोजीशंस एनाटॉमिकली उसे डिवाइड किया गया है, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस के दो पोर्शंस होते हैं, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। अब जो पार्स डिस्टेलिस रीजन होता है पिट्यूटरी का, उसे कॉमनली एंटीरियर पिट्यूटरी कहा जाता है, जो क्या क्या प्रोड्यूस करता है, ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, प्रोलैक्टिन दैट इज PRL, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन दैट इज ACTH, जो हमारे कॉर्टिकॉइड्स या फिर ये जो चीज़ें होती हैं यहाँ से रिलीज होती हैं ACTH से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। पार्स इंटरमीडिया सिक्रिएट करती है सिर्फ एक हार्मोन, क्या सिक्रिएट करने वाली है, पार्स इंटरमीडिया सिर्फ एक हार्मोन सिक्रिएट करने वाली है, दैट इज मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे MSH कहते हैं। वहीं पे जो ह्यूमंस की बात की जाए तो वहाँ पे पार्स इंटरमीडिया जो भी हमने पढ़ा था, हाउएवर इन द ह्यूमन द पार्स इंटरमीडिया ऑलमोस्ट मर्ज विद पार्स डिस्टेलिस, जो पार्स इंटरमीडिया होती है वो पार्स डिस्टेलिस के साथ क्या होती है, मर्ज होती है। अब हम बात करने जा रहे हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसे हम क्या कहते हैं, पार्स नर्वोसा कहते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस दैट इज पार्स नर्वोसा ऑल्सो नोन एज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसे ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। यह करती है स्टोर और रिलीज करती है दो हार्मोन्स, जिसे कहते हैं ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, जो एक्चुअली कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं एक्सनली, मतलब एक्सॉन्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते आते हैं कहाँ, न्यूरोहाइपोफाइसिस दैट इज पार्स नर्वोसा वाले रीजन में, which are actually synthesized by the hypothalamus transported externally to the neurohypophysis। ये हमने यहाँ तक अभी एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी समझा था। अब आगे चलते हैं, पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और इसके अंदर ओवर सिक्रीशन हो जाए अगर GH का, दैट इज ग्रोथ हार्मोन, तो स्टिमुलेट क्या होगा, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी बॉडी की। अभी देखो हमने पढ़ा था ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट हो गया, ठीक है, ओवर सिक्रीशन हो जाए अगर ज़्यादा निकल जाए। तो पीछे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हाइपोथैलेमस से एक निकलता सोमैटोस्टैटिन, जिसका काम क्या था, इनिबिट करना ग्रोथ हार्मोन को। तो ये याद रखना है। पूछते हैं एंटागोनिस्ट कौन होता है, किसका क्या होता है और कहाँ से सिक्रेट होता है, तो ये सब PYQs हैं। ओवर सिक्रीशन ऑफ GH, अगर ज़्यादा सिक्रीशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन का तो एबनॉर्मल ग्रोथ होगी बॉडी की, जिसकी वजह से क्या होती है, गिगैंटिज्म हो जाती है। अगर लो सिक्रीशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन का तो स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, दैट इज
ये इंपॉर्टेंट है लाइन, क्या बोला गया है, खाली ड्वार्फिज्म नहीं कहा गया है, उसे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म कहते हैं। जो पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन उसके वजह से आ रहा है, दैट इज पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। ठीक है। अगर अब एक्सेस सिक्रीशन हो रहा है, किसका एक्सेस सिक्रीशन हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन का एडल्ट में, स्पेशली मिडिल एज में, उससे क्या होती है, एक डिसफिगरमेंट हो जाता है उसकी फेस में, मतलब फेस नॉर्मल से कुछ अलग दिखने लगता है, दैट इज डिसफिगरमेंट। जो उसका फिगर था नॉर्मल फिगर उससे अलग हो जाना, चेंजेस आ जाना, दैट इज डिसफिगरमेंट। तो इस फेस का डिसफिगरमेंट होने लगता है जिसे कहते हैं हम एक्रोमेगैली, विच में लीड टू द सीरियस कॉम्प्लिकेशन, जिसकी वजह से क्या हो सकते हैं, सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, प्री मेच्योर डेथ हो सकती है अगर उस पर चेक ना रखा जाए। द डिजीज़ इज़ हार्ड टू डायग्नोज, इसे डायग्नोज करना बहुत मुश्किल होता है अर्ली स्टेजेस में, एंड ऑफन गोज अनडिटेक्टेड फॉर मैनी ईयर्स, और अनडिटेक्टेड रहती है बहुत सालों तक। हम पढ़ रहे थे एक्रोमेगैली जो मिडिल एज में होती है, और इसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सालों तक ये अनडिटेक्टेड रहती है। अनटिल चेंजेस एन एक्सटर्नल फीचर बिकम नोटिसेबल, जब तक कोई भी ऐसे चेंजेस देखने ना मिले। जो प्रोलैक्टिन है वो रेगुलेट करता है ग्रोथ मेमोरी ग्लैंड की, वहाँ क्या कराता है, फॉर्मेशन कराता है मिल्क की उसमें। TSH स्टिमुलेट कराता है सिंथेसिस और सिक्रीशन किस चीज़ का, थायराइड हार्मोन का, थायराइड ग्लैंड से। ACTH स्टिमुलेट कराता है सिक्रीशन स्टेरॉइड हार्मोन्स का। ACTH स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशंस ऑफ द स्टेरॉइड हार्मोन, जिसे कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कहाँ से निकलता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। वहीं पे बात की जाए अगर LH FSH, ये सब क्या कराते हैं, गोनेडल एक्टिविटी करवाते हैं, इसलिए गोनेडोट्रोपिन कहते हैं। जो हम पढ़ रहे थे GnRH, दैट इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कहाँ से निकला था, हाइपोथैलेमस, उसने काम करा पिट्यूटरी पे, और क्या सिक्रीट करवाया, LH and FSH। मेल्स में LH का काम होता है सिंथेसाइज करना और सिक्रीशन कराना हार्मोन एंड्रोजन का टेस्टिस से। वहीं पे मेल में FSH और एंड्रोजन रेगुलेट कराते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर फीमेल्स की बात की जाए तो फीमेल्स में LH का काम है ओव्यूलेशन कराना फुल्ली मैच्योर फॉलिकल, दैट इज ग्रैफिन फॉलिकल का, और मेंटेन करना कॉर्पस ल्यूटियम को। और फिर जो बनते हैं, जो कहाँ से बनता है, फ्रॉम द रेमिनेंट ऑफ द ग्रैफिन फॉलिकल। जब हम पूरी पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर तो ये चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, कैसे क्या बनता है, कौन क्या कॉर्पस ल्यूटियम, क्या ग्रैफिन फॉलिकल्स। बट मैं उम्मीद कर सकती हूँ इतना बेसिक सबको पता ही होगा, क्योंकि 12th सभी करा होता है, सबने पढ़ा होता है, और नहीं भी करा तो जब 12th में पढ़ रहे हैं तो ये सभी को पता है क्या है ये। FSH स्टिमुलेट कराता है ग्रोथ हार्मोन और डेवलपमेंट ओवेरियन फॉलिकल्स का फीमेल्स में। अब हमने पढ़ा था MSH, जो क्या था, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो सिर्फ एक करवा रही थी, दैट इज़ कहाँ से रिलीज हो रहा था, हमारी पार्स इंटरमीडिया से। कहाँ काम करता है, मेलेनोसाइट्स पे काम करता है, ये होते हैं मेलानिन कंटेनिंग सेल्स, और ये पिगमेंटेशन को रेगुलेट कराता है स्किन का। ऑक्सीटोसिन जो थे, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, जो हमने दो हार्मोन्स पढ़े थे जो सिर्फ स्टोर और रिलीज होता है हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, वो क्या काम, उसी का एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, जो स्मूथ मसल्स पे एक्ट करता है हमारी बॉडी में, और क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन। जब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पार्चुरेशन तो वहाँ पे और अच्छे से चीज़ होगी ये क्लियर। फीमेल्स में ये स्टिमुलेट कराता है विट्रस कॉन्ट्रैक्शन, आ गया यहाँ पे यूट्रस का एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, और मिल्क इंजेक्शन कराता है मेमोरी ग्लैंड से। तो ये याद रखना है डिफरेंस, कहाँ पे मिल्क इंजेक्शन कौन करा रहा है और मिल्क फॉर्मेशन कौन करा रहा है। प्रोलैक्टिन फॉर्मेशन कराता है, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन कराता है। वेसोप्रेसिन एक्ट्स, वेसोप्रेसिन कहाँ काम करता है, वेसोप्रेसिन एक्ट करता है हमारी किडनी पे, स्टिमुलेट कराता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स, कहाँ से, डिस्टल ट्यूब्यूल से। और क्या लॉस करता है, वाटर लॉस जो होता है हमारी बॉडी से उसको कम कर देता है यूरिन के थ्रू, दैट इज डायूरेसिस। बोलते हैं ना एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, तो ये बोलते हैं, या फिर डायूरेटिक एजेंट्स हैं, मतलब जहाँ पे यूरिन पास होने की टेंडेंसी बढ़ जाए। तो क्या काम है, वेसोप्रेसिन किडनी पे काम करेगा, रीअब्जॉर्प्शन करेगा वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स को डिस्टल ट्यूब्यूल से, नेफ्रॉन का पार्ट होता है DCT, उसे डिस्टल ट्यूब्यूल कह रहे हैं, और जो लॉस ऑफ वाटर है कम हो जाए यूरिन के थ्रू। हैंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है, ADH। तो वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम है दैट इज ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एक इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसाइज और रिलीज ऑफ ADH। अब एक इसकी क्लिनिकल चीज़ दी गई है, क्लिनिकली बताया गया है कि अगर इसके रिलीज में, इसके सिक्रीशन में कोई डिफेक्ट आ जाए तो क्या होगा। तो an impairment affecting the synthesis of the release ADH result in diminished ability of the kidney to conserve water। अगर इसकी कमी आ जाए तो जो किडनी की एबिलिटी है वाटर कंजर्व करने की वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वाटर लॉस ज़्यादा होगा, डिहाइड्रेशन होगा, और उस कंडीशन को कहा जाता है डायबिटीज़ इंसिपिडस।
तो क्वेश्चन पूछते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या है, किसकी कमी की वजह से होती है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर देखने मिलती हैं। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। हमने पूरा स्टार्टिंग से पढ़ा बेसिक इंट्रो, फिर हाइपोथैलेमस के बारे में जाना कि वो क्या काम करता है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पिट्यूटरी। यहाँ से हर एक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। वैसे तो एनसीईआरटी की हर एक लाइन से क्वेश्चन बनते ही बनता है, बट ये पार्ट थोड़ा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हार्मोन के इस वाले चैप्टर से। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते ही हैं। आप PYQ जब सॉल्व करोगे देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसको दोबारा रीड आउट कर लेना। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, दो वैसे इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला चीज़ें नहीं होता। एक बार पढ़ के ढंग से चीज़ें मेमोराइज़ करनी होती हैं, किसका क्या फंक्शन है, क्या करेगा, कहाँ से रिलीज़ होगा एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। फिर भी इन केस कोई डाउट आता है, कुछ समझ नहीं आता, तो कमेंट में मेंशन कर देना। आई ट्राई टू सॉल्व इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।